पेशकश जागते रहो और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये सिलसिला एक लंबे समय से लगातार जारी है। आज दो घटनाएं सामने आई हैं, दिल को दहला देने वाली दो घटनाएं सामने आई है। रिपोर्ट आपके सामने हम रखते हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर ये बयान करती हैं कि पाकिस्तान की असलियत क्या है और यहाँ हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता है। उनकी जान कितनी सस्ती है, उनके साथ कैसा वहशियों जैसा व्यवहार होता है। यहाँ राह चलती हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ नाबालिग हिंदू लड़कों को अमानवीय प्रताड़नाएं दी जाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। ये वीडियो देखिए, ये पंजाब में सिंध प्रांत के उमरकोट का है। बताया जा रहा है कि इस हिंदू लड़की को सरे राह उठा लिया गया, वो भी कोर्ट के बाहर से। आप देख सकते हैं कि कैसे इसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। लड़की मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। आरोपियों को लगता है कि पुलिस का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इस लड़की के बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उसे कार के अंदर डालते हैं और लेकर चले जाते हैं। कोई इस लड़की को बचाने नहीं आता। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र करीब 19 साल थी। ये भी बताया जा रहा है कि लड़की के अपहरण के बाद उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके 31 साल के व्यक्ति से शादी करा दी गई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्या कोई ये कह सकता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी? ये दूसरी तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि 14 साल के इस हिंदू लड़के का घर से अपहरण कर लिया गया। इसके बाद इसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके परिवार का डर और दुख से बुरा हाल है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहा है। यहाँ आए दिन कभी मंदिरों पर हमला होता है तो कभी अल्पसंख्यकों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। न महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही बच्चे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच पाकिस्तान की एलओसी पर से साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पाकिस्तान एलओसी पर एक बंकर बना रहा था। उस जगह पर वो बंकर बनाया जा रहा था जहां पर कानून की इजाजत ही नहीं थी, जिसको लेकर के अब सेना ने पाकिस्तान को चेता दिया है। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एलओसी पर पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश रच रहा था और उस जगह एक बंकर का निर्माण कर रहा था जहां निर्माण वर्जित होता है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी करनी का सही जवाब मिला है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के टिटवाल गांव के पास ये एलओसी का इलाका है। आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते। पाकिस्तान अपनी ओर चिलियाना गांव में बंकर का निर्माण कर रहा था, वो भी उस जगह पर जहां नियम के मुताबिक निर्माण नहीं हो सकता। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ये चाल देख ली और पहले गुजारिश की, फिर कड़े शब्दों में वार्निंग भी दी। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। आपने ये काम बंद करना है या नहीं करना है? बंद कर दो। पाकिस्तान को इससे पहले भी चेताया गया था।
लेकिन उसकी हरकत नहीं रुकी, इसलिए सख्त चेतावनी दी गई, प्रोटोकॉल याद दिलाए गए। मैं यहाँ का नंबरदार बोल रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि काम बंद कर दीजिए। हम सारे गांव वाले आपको ये गुजारिश करते हैं कि काम बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। तो पीछे हम काम कर रहे हैं, ये एलसी से दूर है और प्रोटोकॉल के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं वो वंचित है। दरअसल ये चेतावनी भारत की ओर से 2-3 बार पहले भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से काम नहीं रोका गया। तो फिर साफ कहा गया कि अगर काम नहीं रोका तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। आप जो काम कर रहे हो वो 500 मीटर से कम है और जो हमारा काम हो रहा है वो 500 मीटर से काफी दूर है। जो ये आप काम कर रहे हो ये 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी सीएचक्यू में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी आती है। युद्ध विराम संधि की आड़ में पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में है। भारतीय सेना और भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान के उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल के ठीक सामने चिलियाना गांव में बन रहे कंस्ट्रक्शन पर विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ये अपना निर्माण कार्य बंद करे या भारत को अपने तरीकों से ये कार्य बंद करवाना भी आता है। पाकिस्तान हमेशा सीमा पर ऐसी साजिशें करता रहता है। ऐसे बंकर भी इसी साजिशों का हिस्सा है। इनके जरिए वो आतंकवादियों की मदद करता है ताकि वो भारत की सीमा में घुस सके। इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की एक नापाक हरकत पर लगाम लगा दी गई है। आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फॉरेस्ट बीच S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि रूस से लिया गया है, उसकी तैनाती सीमा पर कर दी गई है भारत की ओर से, ताकि चीन जो हमले करता है, पाकिस्तान जो हमले करता है, उससे देश को महफूज रखा जा सके, देशवासी महसूस खुद को कर सके और साथ ही साथ देश सुरक्षित रह सके। एकमात्र उद्देश्य यही है। इस खबर के बाद से, इस खबर की सुनने के बाद से, सामने आने के बाद से आपको मैं बता दूं कि चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। ये भारत का नया ब्रह्मास्त्र है, एक ही साथ कई मिसाइलें छोड़ सकता है। इससे निकली हुई मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देंगी। ये है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400। S-400 को भारत ने रूस से खरीदा। इसकी पहली खेप आने लगी है। पंजाब सेक्टर में इसकी तैनाती शुरू हो गई है। इस महीने की शुरुआत में ही रूस में बने शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई भारत में शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इसकी पहली इकाई चालू हो जाएगी। S-400 यानी आसमान के रक्षक रूस से भारत को मिलने वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती शुरू हो चुकी है। इसकी पहली यूनिट भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात की जा रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में इसे LAC पर भी तैनात कर दिया जाएगा। इस तरह की कुल 5 यूनिट भारत को मिलनी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों को इसके लिए रूस में प्रशिक्षित किया गया है। इसके आने से भारत को दक्षिण एशियाई आसमान में मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि यहाँ से ये पाकिस्तान और चीन दोनों के हवाई हमलों से देश को बचाने में सक्षम है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान में सेना के अधिकारियों ने इसे लेकर आपात बैठक तक की है। इसी तैनाती को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों में खलबली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तो आला अधिकारियों की एक बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि भारत में तैनात S-400 से अब कैसे बचा जाए। रूस में निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। ये दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन विमानों को मार गिरा सकता है।
इनमें 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें लगती हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है और अब ये भारत के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत की सैन्य शक्ति जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की एक नई खेप को सेना प्रमुख ने हमें दिया है, इस देश की सेना को सौंपा है। उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में ही विकसित बेहद आधुनिक तकनीक वाले ये अगली पीढ़ी के टैंक और युद्धक वाहन हैं। भारतीय सेना को इनकी पहली खेप मिल गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में इन वाहनों को सेना के बेड़े में शामिल किया। यह किसी टैंक से कम नहीं है। युद्धक टैंकों जैसे इन बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों को देश के भीतर डिजाइन और विकसित किए गए हैं। ये टैंक की गति से मेल खाते हैं और पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। जो पुरानी AERV रिकॉनेसेंस व्हीकल हमारे पास थी, उसका ऑपरेशंस में काफी इस्तेमाल किया जा चुका है। बदलते युद्ध क्षेत्र में नई क्षमताओं और नए उपकरणों के सही सेना की ताकत बढ़ी है और सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा होता है। और अगर ये नए उपकरण अपने देश में बने तो सैनिकों को अत्यंत गर्व महसूस होता है। इन सफल प्रयासों से सेना की क्षमता में खास तौर पर जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पर काफी इजाफा होगा। इन वाहनों को कोर ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया है। कोर ऑफ इंजीनियर का काम युद्ध के दौरान कॉम्बैट इंजीनियर पुल, ट्रैक और हेलीपैड बनाना होता है, जिससे सैनिकों को मदद मिल सके। इसके अलावा यह बारूदी सुरंगें बिछाकर और पुलों को बर्बाद करके दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरते हैं। ये शक्तिशाली वाहन अब सेना को और शक्तिशाली बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं फेक न्यूज फैलाने वाले YouTube चैनल्स की वेबसाइट के। सरकार की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। 20 YouTube चैनल्स को बैन किया गया है। साथ ही साथ 2 वेबसाइट भी बताई जा रही हैं जिनको बैन करने का फैसला लिया गया है। दरअसल ये जो चैनल है, ये जो वेबसाइट है, वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे और साथ ही साथ पाकिस्तान का एजेंडा यहां चलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी को लेकर के सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के खिलाफ कैसा दुष्प्रचार चल रहा है, ये इन तस्वीरों से साफ है। ये उन YouTube चैनलों और वेबसाइट की तस्वीरें हैं जिनका काम है फेक न्यूज फैलाना, झूठ फैलाना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन पर अब चला है कानून का हंटर। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। नया ग्लोबल पाकिस्तान, जुनैद हमीद ऑफिशियल, जैन अली ऑफिशियल, तैयब हनीफ, कनीज फातिमा, इनके जैसे करीब 20 YouTube चैनलों और 2 वेबसाइट की लिस्ट है जिन पर ठप्पा लग गया है कि ये फेक न्यूज फैलाते हैं और इनका मकसद होता था भारत को बदनाम करना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 20 YouTube चैनलों और 2 वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। YouTube ने एक कार्रवाई भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक आदेश की बात की है। सीमा पार से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सामने आई पाकिस्तान की साजिश।
ये सामने आया है कि सारे 20 YouTube चैनल और दोनों वेबसाइट पाकिस्तान से चल रहे थे। इनको चलाने वाले पाकिस्तान में बैठे थे और भारत के खिलाफ अनाप शनाप झूठी खबरें चलाते थे। यही उनका एजेंडा था। बताया जा रहा है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान में पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान ग्रुप यानी NPG शामिल है। इसके पास YouTube चैनलों का एक नेटवर्क है। इसके अलावा कुछ दूसरे YouTube चैनल हैं जो NPG से संबंधित नहीं हैं। इन चैनलों के नेटवर्क पर संयुक्त रूप से करीब 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। इन पर डाले गए वीडियो को करीब 55 करोड़ बार देखा गया था। कुछ YouTube चैनल तो पाकिस्तानी समाचार चैनलों के एंकर संचालित कर रहे थे। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 YouTube चैनल्स हों या 5 अन्य YouTube चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो IT रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए। नए IT कानून के तहत कार्रवाई। IT एक्ट 2021 के तहत ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार आपातकालीन स्तर पर इस कानून की ताकत का इस्तेमाल किया गया है और इन चैनल पर शिकंजा कसा गया है। इन चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे विषयों पर शातिराना ढंग से रिपोर्ट दिखाते, जो कि झूठ के सिवा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।